बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सऊदीया अरेबिया के हुक्मरान मोहम्मद बिन सुलेमान के इक़्तिदार में आने के बाद हम लोग मुसलसल सऊदीया अरेबिया की मुक़द्दस सरज़मीन को इस्लामी रिवायात और दीन से दूर होते हुए देखते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे इंतज़ामात किए जा रहे हैं जो कि अरब कौम के लोगों को इस्लामी रिवायात से दूर जबकि मगरिब के वेस्टर्न कल्चर के करीब करते जा रहे हैं, जिनमें तमाम मगरबी कल्चर और तमाम शैतानी रसूमात तक शामिल हैं, जिनकी तारीख जाने बगैर या फिर जिनकी तारीख समझे बगैर ये कौम उनके पीछे चल पड़ी है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अरब के घर घर में एक फितना दाखिल हो जाएगा, और ये बिल्कुल वही बेहयाई और मगरबी कल्चर का फितना है। क्योंकि हाल ही में सऊदीया अरेबिया के अंदर हैलोवीन मनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल कर हॉरर वीक के नाम से, जिसका कॉन्सेप्ट और मकसद हैलोवीन त्यौहार का ही था, जो कि कई दहाइयों से हम लोग वेस्टर्न मुल्कों में देखते आ रहे हैं। इस त्यौहार के अंदर डरावना लिबास पहनकर खुद को किसी बदसूरत करैक्टर में बदलना, खौफनाक शैतानी लिबास से एक दूसरे को डराना, मर्दों और औरतों का बाजारों के अंदर या फिर इवेंट्स के अंदर या फिर ग्रुप्स की शक्ल में घूमना शामिल है, जिसे बिल्कुल ऐसे ही सऊदीया अरेबिया के शहर रियाज के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी वीडियोस यकीनन आपने कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी, जिसमें नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, इवन के बच्चे और बूढ़े भी अपने चेहरों पर खौफनाक मास्क चढ़ाकर लोगों को डराते और नाचते नजर आ रहे हैं। और ये इन लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। इन लोगों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मंजर अमेरिका या फिर बरतानिया जैसे किसी यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री का है या फिर सऊदीया अरेबिया जैसी मुकद्दस सरजमीन का। प्यारे दोस्तों, लेकिन अहम सवाल ये है कि हैलोवीन का ये त्यौहार आखिर है क्या, और इसकी तारीख क्या है, और लोग आखिर इसे क्यों मनाते आ रहे हैं। अगर आसान अल्फाज के अंदर बताया जाए तो ये आज के दौर का रिचुअल है और इसका ताल्लुक जादू से है। वो जादू जिसमें कोई काम करने के लिए शैतान से डायरेक्ट मदद मांगी जाती है, और ये शैतान की सीधी सीधी पूजा है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आज से तकरीबन 2000 साल पहले यूरोपी ममालिक के अंदर गर्मियों में गंदम की कटाई के बाद शुक्राने के तौर पर ये त्यौहार सामीन के नाम से मनाया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसको रूहानी त्यौहार का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इसके बाद लोग ये मानने लगे थे कि 31 अक्टूबर को रूहानी दुनिया और इंसानों की मादी दुनिया के अंदर मौजूद हद खत्म हो जाती है, और तमाम रूहें और जिन्नात इंसानों के घरों में आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनके मरने वाले रिश्तेदारों की रूहें भी इस दिन इनके घर में वापस आती हैं, जिन्हें डराने और दूर रखने के लिए ये लोग जादू के साथ एक शैतानी लिबास पहनकर ये शैतानी रिचुअल किया करते हैं। मसलन जादूगरों, भूतों और शैतानों का खौफनाक लिबास पहनना और मीठी चीज़ों को शैतानों के लिए पेश करना है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले सऊदीया अरेबिया की पुलिस ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने वाले इंसान को पकड़कर सज़ा दिलवाया करती थी, लेकिन सऊदीया अरेबिया के हुक्मरान मोहम्मद बिन सुलेमान की सऊदी अथॉरिटी ने पहली बार इस त्यौहार को मनाने की मुकम्मल इजाज़त दी है, और आज उस सरजमीन पर जिस पर इस्लाम की खातिर और बुत परस्ती को रोकने की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके असहाबा कराम ने कुर्बानियां पेश की, वहां पर आज ये कौम शैतान को कुर्बानी पेश कर रही है। प्यारे दोस्तों, शैतान ने इस नौजवान नस्ल के दिलों के अंदर फितना पैदा कर दिया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपने मजहब और ईमान से इतना दूर ले जाएगा कि अब इन लोगों को अपने गुनाह भी गुनाह महसूस नहीं होंगे। शैतान इन लोगों के बुरे अमाल को संवार कर इन लोगों की नज़रों में उन्हें ऐसा अच्छा दिखाएगा कि ये काम तो सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो तुम लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते। प्यारे
दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो भी इस कल्चर को अपने मुल्कों में आम करें, जैसा कि सऊदिया अरेबिया जैसी मुकद्दस सरजमीन में जहाँ पर इस्लाम की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, अगर वहाँ पर ये काम हो सकता है तो तुम्हारे मुल्कों में क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सऊदी अथॉरिटी हर उस चीज़ को अपना रही है जो कि मगरबी कल्चर में मौजूद है, बिना इस बात को सोचे कि ये काम हमारे लिए हलाल है या फिर हराम है, या फिर इसकी तारीख क्या है, क्या ये कोई शैतानी अमल तो नहीं, या फिर इस काम का हमारी यूथ के ऊपर क्या असर होगा। बल्कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना दुनियावी फ़ायदा देख रहे हैं कि इस तरह के कल्चर को यहाँ पर प्रमोट होता हुआ देखकर पूरी दुनिया के टूरिस्ट इनके मुल्क की तरफ रुख करेंगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अपने मगरबी आकाओं को खुश करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम लोग क़यामत से पहले अपने से पहले आने वाली उम्मतों की तरह एक एक बालिश्त या फिर एक एक गज के अंदर इन लोगों की पैरवी करोगे। लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, पहली उम्मतों से मुराद यहूदो निसारा हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनके अलावा और कौन है। प्यारे दोस्तों, इस एक हदीस मुबारका के अल्फाज हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बाकायदगी के साथ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।